प्रत्येक प्रकार का भिन्न होता है। आप प्रॉब्लम बनाइएगा, आपको क्या बार पढ़ लिए हैं, प्रॉब्लम में बताइए क्या पढ़िएगा। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होती है। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होती है। क्लियर? हमेशा 100 होती है, अर्थात ये हो गया x प्रतिशत अगर लिखते हैं x बटे 100, यही मेरा ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। इसका मतलब ये हो गया, अर्थात देखिए इसको लिख लीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक कि जब x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, x बटे 100 होता है। अब एक रिमार्क लिखिए, आप लोग लिखिए, देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यहाँ तक लाइट आया हुआ है ना, एक बार चेक कीजिए तो लगा के। अब यार जोड़ना पड़ेगा, ऐसे वाला सिस्टम नहीं किए फिर लाइन काटिए दिए। अच्छा चलिए ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। चलो हम लोग तैयार हैं। जैसे जैसे लिखाएंगे रो में लिखते जाइएगा लंबा ऐसे। देखिए 100% का मतलब, तो 100% हो गया, ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है, इसलिए 100 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। काटने के बाद कितना हो गया, 1। मतलब 100% का मतलब हो गया 1। 200% का मतलब हो गया 200 बटे 100 मतलब 2। 300% का मतलब हो गया 300 बटे 100 3। 400% का मतलब हो गया 400 बटे 100 4। 500% का मतलब हो गया 500 बटे 100 5। अब आगे सिखा रहे हैं। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। 75 बटे 100 बराबर कितना, 3 बटे 4। 25 क्या 75, 25 के पास 100। 50% का मतलब कितना, 50 बटे 100 1 बटे 2। 25% का मतलब 25 बटे 100 1 बटे 4। 12.5% का मतलब 12.5 बटे 100 काटोगे 1 बटे 8। 6.25% का मतलब 6.25 बटे 100 1 बटे 16 1 बटे 16। तो देखो यहाँ पे अब समझिएगा कि अब यहाँ समझा रहे 100% का मतलब 1 होता है, तो 100% का आधा कौन होता है, 50 होता है। तो देखो 1 का क्या हो गया, यहाँ आधा हो गया, इसको छोड़ दिए फिलहाल बीच में, ठीक ना, 75 को छोड़ दिए। 100% का 1 होता है, तो 100% का आधा 50 हुआ, तो 1 का आधा क्या हो गया, 1 बटे 2। 50% का आधा 25% होता है, तो 1 बटे 2 का आधा कितना हो गया, 1 बटे 4। तो मतलब ये रिलेशन को भी कैरी करता है, प्रतिशत में एक दूसरे के साथ जैसा रिलेशन रहेगा वैसा ये क्या करेगा, कैरी करेगा। समझ गए? अब कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट्स वाले देने, ये सब देने, ये सब बार बार यूज होने वाला फ्रैक्शन है, समझ गए ना। अब हम लोग जैसे चलते हैं यूज होने वाला में 20% का मतलब निकालिए, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 1 बटे 5, ठीक। उसके बाद 10% का मतलब 10 बटे 100 1 बटे 10। 5% का मतलब 5 बटे 100 1 बटे 20। उसके बाद सबसे ज़्यादा आता है 33.1 बटे 3%। अब यहाँ पे संभालना थोड़ा सा,
तो सबसे पहले ये देखो 33 को फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सीधा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा। 33 या 99 1 100। ये ऑलरेडी पहले से 100/3 है, और इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए 100 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या छिपा हुआ है, 1। तो ये हो जाएगा 100/3 गुना 1/100। 100 खत्म हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3। समझे बात को। अब जैसे 16.2/3, ये भी बहुत आंसर आता है, इसको करके देखो। 16 या 48 2 50, 50 कितना 3, अब बटे कितना 100 से भाग लगाएंगे, तब फिर ये हो जाएगा 50/3। ये 1 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, तो 50 दूनी 100, मतलब इसका हो गया 1/6। ये सब याद रखिएगा डायरेक्ट, वहाँ पे हम जब लिखेंगे तो मुँह नहीं देखना है। 33.1/3% का मतलब हो गया 1/3। 16.2/3% का मतलब 1/6। मिटाने वाला किधर है? मिटाने वाला देखा बोला है क्या तुम लोग की तरफ? आगे हम लोग देखते हैं 66.2/3% को तोड़ो। बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड भी करो, 2/3 हुआ। हाँ, तो ये जो हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 200/3 होगा, और इसको ये तो हो गया इसका एक्चुअल वैल्यू। प्रतिशत बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 200/3 गुना 1/100। 0000 खत्म, 2 कितना हो गया 3। बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रहा ना। चलो अब आ रहा है तो तुम लोग इसका बना के दिखाओ। बोला 1/12। हो गया ये। हो गया कि जब आपको प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको भिन्न में इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब इसका ठीक रिवर्स करेंगे, मिटा दे इसे, बात समझ रहे ना। अब ये इसका कितना निकाले थे आप लोग? 1/12। वेरी गुड, क्या कि 2500 का 100 होता है, 1/12 है। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब आप लोग क्या कीजिए, हेडिंग दीजिए भिन्न को, रिमार्क नंबर 2 में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न मतलब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो अब काम आपकी बार आप लोग को करवाएंगे, समझ गए? काम आप लोग को करना है।
हम इस जो रिमार्क लिखा है, जैसे भिन्न अगर x बटे वाई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्स वाई को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्रतिशत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आपका शुरू होता है। एक भी एक प्रकार का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक को क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भिन्न होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या कहा जाता है, एक से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, समझ गए? तो एक भी है आपका भिन्न, क्योंकि एक के नीचे में क्या एक छिपा हुआ है, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में इसलिए भिन्न है। तो हम बोले थे कि भिन्न कोई भी हो उसको 100 से गुना कर दीजिएगा, किस में चला जाएगा वो? प्रतिशत में। तो एक को क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो ये 100%। तो देखिए पिछले बार हम 100% को एक में कन्वर्ट किए थे, उसके बाद एक को हम कहाँ ले जा रहे हैं? प्रतिशत में। अब उसी तरह 2 को कन्वर्ट कीजिए आप लोग, 3 को कीजिए, 4 को कीजिए और 5 को, इसमें भी रिवर्स चलेंगे हम लोग। तो 2 को 100 से गुना कर दीजिए 200%, 3 को 100 से गुना कर दीजिए 300%, 4 को गुना कर दीजिए 100 से 400%, और 5 को गुना कर दीजिए 100 से 500%। बात समझ में आया? चलो अब आप लोग 1/2, 1/3, 3/4, 1/6, 1/12 इसको कन्वर्ट कीजिए। प्रतिशत दो, कन्वर्ट करते जाओ। देखो 33 को 1/3 या 20 एकदम खींचना है, बहुत अच्छा है, गुड। चलो 3/4 करो, 4 से 25 बार में काटेगा, काटो 25 बार में, 25 या 75, वेरी गुड। 50% लगाते जाना है। सबसे बन रहा है ना जी। चलो काटो पहले 50 3 से, 2 3 6 50, बहुत अच्छा। 50/3 ये सब एकदम जाना पीछाना लगे कि मेरा पड़ोसी है, इसको कहीं देखें। 16.2/3 लिखो, 50/3 को 16.2/3, 16 3 48 2 50 हो गया। चलो उसके बाद 2/3 को कन्वर्ट कीजिए, 1/5 को कन्वर्ट कीजिए, 1/20 को कन्वर्ट कीजिए, 1/10 को कन्वर्ट कीजिए। इधर माइंड थोड़ा हल्का कर दीजिए, करो। नहीं होता है तो 200 लिखो, तो ऊपर ऊपर को गुना करेगा, 200/3 लिखो। ये भी जाना पहचाना 66.2/3 होता है, भाग लगाओ। ये सब याद हो जाना चाहिए कहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है ना? इतना बार लिखना है। सुनाओ, सबसे बन रहा है? तुम दोनों से पीछे नहीं बन रहा है? बोलना चाहिए, हम इधर खाली खड़ा होकर देख रहे हैं सबको। बोले कोई भिन्न रहेगा तो उसको प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 1/5 भिन्न है, 1/5 को हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना तक को काटो। 1/5 का मतलब 20%, 1/20 का मतलब 300, 100 से गुना करो, 20/5 मतलब इधर से 1/5, इधर से प्रतिशत 1/20। इन सब भी नहीं किए होंगे, 1/2 लिखो, सब पहले कापी में उतार के रखो, अब बन जाएगा। 100 से गुना करना है और उसको भाग लगाना है, जो नहीं कटेगा तो। देखो 1 2 हिंट कर देते हैं इसको फटाफट तुम लोग तो दोनों देखो इधर आओ। ये जैसे देखो मान लो कि ये 1/6 को कन्वर्ट करोगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? 2 3 6, 2 से 50 बार काट देंगे तो 50/3 हो गया। इसको क्या करना है? पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो इसको जब पूर्णांक के रूप में लिखोगे 16.2/3%, 16 3 48 2 50 हो गया। इसी तरह लिखना है, जैसे एक बार हम यहाँ पे बता रहे हैं 2/3, 2/3 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 कितना 3। इसको करोगे तो हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3। ये सब ऐसा परसेंटेज है, देखो 66.2/3, 16.2/3,
उसके बाद 1/3 का जो निकालते हैं आप लोग 100 से करके 33 पूर्णांक 1/3, ये दिन रात तुमको सपना में आके तंग करेगा। ये हमेशा यही आंसर ही होता है, समझे। जनरली जो क्वेश्चन सेट होता है इसी पर आता है। तो दो चीज सीख गए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, समझ में आ गया ना। अब हम लोग बेसिक में चलते हैं, बेसिक में चल रहे हैं मिटाने से। चलिए उसको आप लोग टाइप नंबर 3 भी कर सकते हैं या बेसिक लिख सकते हैं। बेसिक लिखिए और उसमें सबसे पहला नोट लिखिए। लिखिए हमेशा सेम यूनिट पर कार्य किया जाता है। ये हमेशा याद रखो, नींद में भी बोलते रहोगे, हमेशा सेम यूनिट पर कार्य किया जाता है। हमेशा सेम यूनिट पर कार्य किया जाता है, ठीक। हमेशा सेम यूनिट पे कार्य किया जाता है, क्लियर। दूसरा नोट लिखो। दूसरा में क्या बोलने वाले थे, हमेशा से यूनिट पे कार्य किया जाता है। और उसके बाद लिखिए यदि किसी प्रश्न में जिस शब्द से या जिस अंक से का ऑब्लिक से, बहुत बड़ा वर्ड है, से लगा रहे तो वह आधार बनता है। आधार बोल सकते हैं या हर। समझे। क्लियर। जैसे इसमें जैसे लिखा देते हैं क्योंकि समझने के लिए जैसे चाहिए। लिखो जैसे जैसे 1000 का कितना प्रतिशत, 1000 का कितना प्रतिशत 200 होगा। 1000 का कितना प्रतिशत 200 होगा, का कहाँ लगा हुआ, 1000 में लगा हुआ है ना। 1000 में क्या लगा है, का लगा हुआ है। 1000 का कितना प्रतिशत हमको नहीं पता है तो x प्रतिशत हुआ, क्या हो रहा है 200 हो रहा है। तो मतलब 200 का हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो ये 200 क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये 1000 क्या होगा, आधार बनेगा, मतलब हर बनेगा, समझ गए। बटे 1000 गुना क्या हो जाएगा 100। तो यही हो जाएगा प्रतिशत मेरा मान। इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। 00 कैंसिल, 10 इधर से कैंसिल, 20% बना दे इसको। प्रतिशत मान बराबर 200 बटे, मतलब जिसमें का से वर्ड लगा रहेगा वो हमेशा क्या बनता है, बेस बनता है। क्या बनता है, वो बेस बनता है। बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है कि सर 200 बटे 1000 लिख दिए, कोई वो 1000 बटे 200 भी लिख देगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ गए। चलो हो गया ये। लिख लिए ना। अगला रिमार्क लिखो, अभी रिमार्क ही चलेगा, 3-4 गो रिमार्क बता रहे हैं। और याद रखिएगा कि प्रत्येक क्लास चाहे जितना बार परसेंटेज पढ़ाएंगे एक बार भी मिलेगा नहीं, तो आप ही उल्टा के देख लोगे, सब में सब तरह का होता है, समझ गए। अब अगला हम बता रहे हैं प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए। अगला रिमार्क है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटे मूलमान गुना 100। और वृद्धि जैसे लिखो, जैसे देते जाएंगे तुम लोग को समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे लिखिए रमेश का वेतन
रमेश का वेतन 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाता है। तो रमेश का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाता है। तो बताएं कि रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 6,000 बढ़ाकर कर दिया जाता है। तो बताएं कि रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो यहाँ प्रश्न का अब इसका उत्तर हम सिखा रहे हैं। अब ये से एकदम छोटा छोटा चीज सीखोगे उस समय बहुत आसान लगेगा, समझ गए। तो ये जिस चीज से बढ़ोतरी की जाती है वो मूल मान होता है। यहाँ 4,000 मेरा क्या हो गया, मूल मान, समझ गए। 4,000 क्या हो गया, मूल मान। हमको मूल मान की जरूरत है। अब यहाँ से इसमें वृद्धि देखेंगे। 4,000 से कोई 6,000 हो जा रहा है तो वृद्धि कितना हो जा रहा है, 2,000 का हो गया वृद्धि। कितना हो गया वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि जब निकालने के लिए कहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि कितना लेंगे, 2,000 बटे मूल मान लेंगे। मूल मान सिखा दिए, जिस चीज से कोई चीज बढ़ती है या घटती है उसी को मूल मान कहा जाता है। तो बटे 4,000 गुना कितना हो जाएगा, ये इसको 2 टाइम्स में काटेगा, ये इसको 50 बार में काटेगा। तो मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि। ठीक, अगला रिमार्क लिखिए। अगला है रिमार्क, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे मूल मान गुना 100। क्लियर। प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे मूल मान गुना 100। आप क्वेश्चन लिखिए। दूसरे देख रही है तुम लोग। लिखिए क्वेश्चन है आपका, सुजाता की आय 3,000 से घटकर 2,000 हो जाती है। सुजाता की आय 3,000 से घटकर 2,000 हो जाती है। तो बताएं कि सुजाता की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। बताएं कि सुजाता की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्लियर। तो देखो अब यहाँ समझो, यहाँ सुजाता है, इसका पहले जो आय था कितना था, 3,000। कितना था, 3,000। मगर बाद में ये कितना हो गया, 2,000। और हम बार बार बोलते हैं जिस रेट से, जिस दाम से कोई चीज़ घटता है या बढ़ता है उसको मूल मान कहा जाता है। तो पहले उसका क्या था, पहले वाला चीज़ को देखना। पहले जो 3,000 था यही मेरा क्या है, मूल मान है। क्लियर। और ये कमी बताएगा, कितना कमी बता रहा है, 1,000 की कमी बता रहा है। ये कमी बता रहा है। और हमको बताना क्या है, प्रतिशत कमी। क्या बताना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। जब ऊपर लिखा हुआ है कमी, तो कमी मेरा कितना हो गया, 1,000 बटे मूल मान मेरा कितना है, 3,000। गुना, यहाँ पर परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से क्या करेंगे, गुना। क्योंकि ये भिन्न हो जाता है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो ये देखो 30 खत्म हो गया और ये 100 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 33 गुना 1 बटे 3 पाते। बात समझ में आई। चलो अब
यूनिट सेम रखना है, याद रखना है। यूनिट क्या रखना है, याद रखना है कि हमेशा सेम यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। सेम यूनिट का मतलब हो गया, जैसे एक प्रश्न है कि 1 क्विंटल में रहेगा 1 kg में हुआ, तो ये यूनिट सेम मेरा नहीं हुआ। क्विंटल को क्या करेंगे हम, केजी में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे किलोमीटर है, मीटर है, दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे तब बनाएंगे। तो अब इसमें चलिए हम लोग चलते, सबसे पहला काम करते हैं। 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 20% कितना मीटर होगा। 1 किलोमीटर का 20% कितना मीटर होगा। देखो 1 किलोमीटर का हम जो भी परसेंटेज पूछे हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तब इसका रिजल्ट आप कहाँ पे दे पाएंगे, मीटर में दे पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट हमको किस में देना है, मीटर में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाए थे, 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, मतलब 20%। तो 1 किलोमीटर को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 1000 मीटर का कितना निकालेंगे, 20%। देखो यहाँ पे का 20%, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1000 को लिखेंगे, का मतलब गुना होता है। अब 20% को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 20 तो ठीक है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, तो 100 यहाँ नीचे आ जाएगा। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो बराबर कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। मतलब 1 किलोमीटर का 20% जो होता है 200 मीटर होता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक घंटा का, अगला क्वेश्चन, 1 घंटा का कितना प्रतिशत, 1 घंटा का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड होती है। अब यहाँ पे आपको कोई भी यूनिट सेम नहीं है। हम अभी पर यहाँ पर आप लोग को यूनिट के खास करके हम क्लास ले रहे हैं कि यूनिट आप लोग चेंज करने के लिए सीख जाइए। एक तरफ क्या है, 1 घंटा, एक तरफ क्या है, 1 मिनट 12 सेकंड। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, 1 घंटा है, अब यहाँ पे आपका दिल दिमाग जो कहे वो करना है। जैसे आपको हो सकता है स्टूडेंट कहेगा सर 1 घंटा दे दे क्या, 1 मिनट 12 सेकंड को हम लोग किस में ले जाएंगे, घंटे में लेकर चल रहे हैं। मतलब काम करना है तो पूरे को घंटा घंटा पे काम करना है, या काम करना है तो पूरे को मिनट मिनट पे काम करना है। मतलब दोनों जगह का यूनिट सेम होना चाहिए, समझ गए। या काम करेंगे तो सेकंड सेकंड पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, सेकंड सेकंड पे काम करेंगे। तो अब डिसाइड कर लो किस पे काम करना है। तो हम सबसे पहले फंडा बताए क्या कि 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो मतलब 1 घंटा में कुल कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। कितना सेकंड हो गया, 3600 सेकंड। और दूसरा यूनिट दिया है 1 मिनट कितना, 12 सेकंड। तो घंटा को कहाँ ले चले गए हैं, सेकंड में। इसको भी हम लोग कहाँ लेके चल जाएंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हाँ, कितना सेकंड होता है, हम भी भूल गए। 60 सेकंड होता है ना, बोलो 60 सेकंड 1 मिनट। आपको बताना है 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिरा होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और पहले से इसमें 12 सेकंड इंक्लूड है, तो मिलकर कितना सेकंड हो जाएगा, 72 सेकंड हो गया। अब आप जो है
कि 3600 सेकेंड और 72 सेकेंड पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। क्योंकि दोनों का यूनिट हम लोग क्या कर लिए, सेम कर लिए। बात समझे? तो हम क्या बोले थे, जिसमें का लगा रहेगा, जिसमें से लगा रहेगा, वो क्या बनेगा, हार बनेगा, आधार बनेगा। समझ गए? तो इसलिए प्रतिशत मान इजकल टू हो जाएगा, प्रतिशत मान इजकल टू, क्योंकि 72 का प्रतिशत बताना है तो 72 सेकेंड बटे कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड और गुना कितना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 0000 कैंसिल, 36 गुना 72। देखो कितना सॉफ्ट, सुंदर, छोटा नन्हा मुन्ना आंसर आया। ठीक, आप लोग क्वेश्चन लिख के लिखा है, क्वेश्चन लिखो, लिखिए। 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत, 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी होगा। 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी होगा। कितना निकला, निकल गया सबको। 1 क्विंटल में कितना केजी, हाँ, 1 मन में कितना केजी, 40। ठीक है, लग रहा है कि इधर मकई गेहूँ होता है, आप मन में चलता है, गाँव देहात में चलता है। 1 क्विंटल का मतलब हो गया 100 केजी। कितना हो गया? और दूसरा आपको जो डाटा दिया गया है 50 केजी पे दिया। अगर देखो अभी क्विंटल, ये क्विंटल से हमको कोई लेना देना नहीं, अब 100 केजी पर और 50 केजी पे काम करेंगे। क्लियर? ये क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी है, तो हो गया, कहने का मतलब 100 केजी मेरा क्या बनेगा, हार बनेगा, आधार बनेगा। समझ गए? तो मतलब 50 बटे 100 गुना 100, 100 खत्म हो गया, 50% निकला था सबको। चलिए थोड़ा सा निकालो तो कोई किताब इधर से, हाँ लो, कुछ बेसिक 4-5 क्वेश्चन फटाफट बनवा देते हैं, मज़ेदार तो। हाँ सब अथी भी, नोट्स भी ले लेना, कल दे दीजिएगा सबको। चलो लिखो, आंसर दे दीजिएगा। आंसर दे दीजिएगा नोट्स में। 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। बनाइए। अब देखो एक जगह 3 केजी है, एक जगह 12 ग्राम है, तो 3 केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। 3 केजी बराबर, देखो 3 केजी बराबर 3 केजी है, 3 केजी बराबर हो गया 3 गुना 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, तो बराबर हो गया कितना, 3000 ग्राम। अब इसमें आपको बताना है कितना का, 12 ग्राम का, 12 ग्राम का वैल्यू बताना है। तो आप प्रतिशत मान जब निकालोगे आप लोग तो हो जाएगा 12 बटे 3000 गुना 100
डबल जीरो कैंसिल। अब 12 बटे कितना हो गया 30। तो ये 6 से 6 दूनी 12, 6 बचे 30, 0.4%। 0.4%। अगला क्वेश्चन अब चला के लिखते रहो। 48 के कितने प्रतिशत 6 हैं? 48 के कितने प्रतिशत 6 हैं? 48 के कितने प्रतिशत 6। तो फिर कह रहा है कि यहाँ पे डाटा कोई मायने नहीं है, सब चीज़ आपको अंक में दिया है। तो 48 के कितने, तो हम बार बार बोलते हैं जिसमें का लगा रहे जिसमें से लगा रहे वो क्या बनेगा? वो आधार बनेगा, हर बनेगा। मतलब कितना 6 है ना, तो 6 ऊपर जाएगा, 48 नीचे, हर बनेगा, गुना कितना हो जाएगा 100। 6 से काटोगे 6 थे 48, 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, कितना हो गया 25 बटे 2, मतलब 12.5%। बात समझे? चलो ये क्वेश्चन और बना लो। क्वेश्चन तो एक से एक ढांसू दिया। जैसे लिखो 6.8 kg 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? कुछ भी लिखते जा रहे हैं, मतलब कलम है लिखते जाना है, सेंस लेके नहीं लिखोगे उसको। यहाँ पर क्या इसको समझ रहे हैं? 6.8 kg है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 6.8 गुना 1000 गुना 1000 अच्छा डायरेक्ट करें तब तो डबल डेसिमल खत्म होगा, 6800 हो जाएगा। देखो 6.8 kg का मतलब हुआ, अब इसको ग्राम में ले जाएंगे तो 6.8 और 1 kg को जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम दोगे। कितना दोगे? 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 100 होने के बाद ही डेसिमल हटा दोगे, 10 नीचे आएगा, 1 0 खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 6800 ग्राम हो गया। कितना 6800 ग्राम। अब इसके बिहाफ में आपसे पूछ रहा है कि 17 ग्राम का प्रतिशत बताइए, ये ना। तो ये हो जाएगा 17 ग्राम बटे 6800 गुना 100। ये 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो 17 बच गया, यहाँ 68 बच गया, तो 17 का ही 17 17 68, फिर फाइनली कितना 1/4। इसका मतलब हो गया 0.25%। सब में आप लोग को चेकिंग हो रहा है, ठीक ना। एक लास्ट क्वेश्चन 75 मिलीलीटर 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर लीटर का मिलीलीटर से कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। लिखो, ये सब याद करते जाओ, मुंह मेरा मत देखो। समझ गया? क्या हुआ? 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। ये सब जहाँ लिखाते हैं, जहाँ बोलते हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। अब देखो आपको क्या कह रहा है, कितना है बेटा? तो 75 ml तो आपको ऑलरेडी ml में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वहाँ पर दिया है एक 1.75 लीटर दिया है। लीटर को ml में ले जाना, कहाँ ले जाना है? ml में ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.75 को 1000 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये डबल डेसिमल खत्म हो जाएगा, 175/0 ml।
मतलब 1750 ml हो गया, ठीक ना। अब प्रतिशत मान निकालना है, तो प्रतिशत मान जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 75/1750। 75/1750 गुना 100। देखो 75 का 1750 से कनेक्शन है क्या? नहीं है तो काटो 25 या 75 25 4 3 7 25 7 मतलब 70 बार में, ठीक है। ये जीरो भी खत्म। 30/7 7 चौक 28। ऐसा ही कुछ डाटा था, एकदम सब नाना मुना क्वेश्चन है, मगर तंग करेगा तो यहाँ पे पीटी वाली बात हो जाएगी, समझ गए। इसलिए सबको जो है बेसिकली यूनिट पे तो ध्यान दो। यूनिट कलर खत्म। 12 दिया 36 6 3 12 है 12 3 15 156% की वृद्धि। 100 से जितना ज़्यादा हुआ इसको बनाओ 110 120 बटे 100 0000 खत्म। कितना हो गया 132% की वृद्धि। इसको बनाओ 10% की कमी 90 10% की कमी 90 बटे कितना 0000 खत्म। 92 81 कितना कमी हो गया 19। आप लोगों का मैथ है यार। 81 करने का मतलब 100 से कितना कम हुआ 19% कम हुआ ना। चलो लिखो। ये आयत वाला में ऐसा होगा, आयत से डर नहीं लगना चाहिए, आयत पे आधारित है, ठीक ना। बात समझ गए। लंबाई है, चौड़ाई है और एरिया है। इधर लिख लिया सब ये, हाँ पूरे उतार लिए, समझ गए। चलो ठीक है। अब इतना भाषा लिखा है तब देखो जहाँ जहाँ आयत है उसका कहानी खत्म हो गया, ठीक। अब आपको इसमें से 2-3 चीज हम सिखा देंगे, उसमें पूरा आपका बन जाएगा। आयत वाला देखो आपको जो है ना नजर आ रहा है कहाँ पे 31 32 33 34 35 देखो नजर आया। आया ना, सब बन जाएगा एकदम। अब आओ थोड़ा सा हम यहाँ पे रुक रहे हैं, 9 नंबर पे रुक रहे हैं, ठीक। चलो सब बता देंगे। देखो 9 नंबर में कह रहा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है बताओ कोई? 2πr होता है। ये 2π कांस्टेंट है, केवल r से मतलब है, क्या है r। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि r में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा हुआ 5% की वृद्धि कर रहा है। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितना। तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ये पाई से मतलब नहीं है, किससे मतलब है r²। तो r² मतलब r। इसमें भी 5%, इसमें भी 5%, समझ गया। तो मतलब ये हो गया 105, ये हो गया 105 अब बटे कितना गुना करो 105 गुना 105 गुना करो। इस पे नहीं बनेगा ये। इस पे तो 100 पहले से 100 पे 5% की वृद्धि हो रही है। क्या किया वही किया ना 100 गुना 105/100 100 गुना 105/100। रेडियस करने का मतलब ये वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर रही है, तो मतलब रेडियस में 5% की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में कितना, तो क्षेत्रफल में 2 है। तो वहाँ जैसे एक पर 10% दूसरा पर 20% देते थे तो 110 120 लिखता था। यहाँ दोनों पे 5 सेम इफेक्ट जाएगा। तो 105 गुना 105/100 हो जाएगा। तो लोग को 105 का गुना करने के लिए नहीं आता है। ये हम सिखाए थे मारेंगे वो तुम लोग को। 5 का स्क्वायर बोले थे लिखने के लिए 25 और 10 से आगे चल जाना 11 110 निकला है इतना तुम लोग का 110 25 बटे कितना हो गया 110.25। 100 से कितना ज़्यादा है 10.25%। यही आंसर मेथड को सिखाए थे ना। जिसके पीछे में 5 नजर आ जाए उसका वर्ग निकालना दुनिया का सबसे आसान है। नहीं सिखाया जी। 5 का स्क्वायर सबके पीछे में 25 तो नजर आता ही है। आगे वाला जो डिजिट बचता है 5 के बाद उसको क्या करो आगे वाले संख्या से जा गुना कर दो। फिर एक बार रिपीट तुम लोग को कर देते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का तो 25 लिख ही देना है, ठीक। 1 से आगे क्या दिख रहा है दोनों गुना कर दो 2 हो गया 225 बन गया। 25 का स्क्वायर लिखना है 5 का पहले लिख दो 25 क्लियर। अब 2 से आगे कुछ दिख रहा है 2 या 625 हो गया।
35 का लिखो, 35 का स्क्वायर 25 पहले लिख दो, 3 चौक 12, 12 25, 45 का लिखना है, 45 का स्क्वायर 25 पहले लिख दो, 4 से आगे जाओ कितना 5, 20 25 हुआ। अभी हम दिए थे कितना का 105 का, 105 का करते कितना हो जाता है 25, 10 से आगे जाएंगे 11, 11 गुना 10 करोगे 127। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। तो आप उतारे पीछे से दो उतार लेना बाद में जाते टाइम। घर पे आ गया था क्या तुम लोग? चलो 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर देखो, ये सब डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं, एक जगह आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा क्या, ठोस गोले का व्यास में 20% की वृद्धि किया जाता है। व्यास धरती पर किसी का हो, चाहे वृत्त का व्यास हो या गोला का व्यास हो, और गोला का व्यास हो, किसी का भी व्यास होगा, उसमें 2 त्रिज्या होगी। क्या होगी? 2 त्रिज्या। तो 2 त्रिज्या है तो 2 का मतलब नहीं, हमेशा ये समझो कि सिंगल डायमेंशन में जब इफेक्ट रहता है तो उसके जो है मेन कंपोनेंट पे इफेक्ट पड़ता है, समझ गए? जैसे व्यास में, व्यास बोल रहा है तो व्यास बराबर कितना होता है 2r होता है। तो कहने का मतलब वो व्यास मतलब किस पे इफेक्ट डाल रहा है? रेडियस पे दे रहा है कि रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है क्या बताइए कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पीछे से बताओ कोई है, किसी को याद? कहाँ याद रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हमको 4 पाई से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट है वो। हमेशा आपको क्या बोले कि एरिया जब बोलेगा तो समझिए दो किसी से कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। देखो सिंपल सी बात है, जब एरिया की बात करेगा तो उसका मतलब है कि 2 डायमेंशन पे इफेक्ट डालने के लिए बोल रहा है, और जब वॉल्यूम की बात करेगा, आयतन की बात करेगा, तो उसमें 3 डायमेंशन पे इफेक्ट डालना है। अब आपको अगर मान लेते हैं कि रेडियस है, रेडियस के बाद एरिया पे इफेक्ट डालना है तो 2 रेडियस की बात होगी। और हो सकता है कि वॉल्यूम में कभी कभी अलग डायमेंशन, जैसे मान लेते हैं कि अगर घनाभ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? घनाभ। तो घनाभ में L होता है, B होता है, फिर क्या होता है H में। इसमें जो है तीनों पर अलग अलग इफेक्ट मिलेगा, समझ गए? सब पे अलग अलग देगा। तो वैसा क्वेश्चन जब आएगा तो देखा जाएगा, मगर आप फिलहाल ये समझिए एरिया का मतलब 2 डायमेंशन 2 बार इफेक्ट डालना है, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम का मतलब 3 बार, आयतन में 3 और एरिया में 2। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर से मतलब नहीं है, मतलब हो गया r स्क्वायर। r स्क्वायर में कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन। r एक बार r में 20% का इफेक्ट डालोगे, फिर एक बार r 20% का इफेक्ट, ये हो जाएगा कितना 120, ये भी 120 और बटे कितना 100, 00 00 कैंसिल हो जाएगा 144, मतलब 44% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ गई? इसीलिए तो हम ये वाला जो है ना क्वेश्चन को ले लिया पहले से। बन गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोला हो गया, घन हो गया। हाँ 13 नंबर आप बोल रहे थे ना। ये देखो, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10%, 20%, 10% घटाई जा रही है, तो हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करेगा तो समझो कि 3 डायमेंशन है। क्या है? L है, B है और क्या है? H। क्लियर? एक में कितना कर रहा है? सब में कमी है भाई साहब का क्या? सब में घटाया जा रहा है। हाँ -10%, -20%, फिर -10। आपको सर आप तो अभी तक जो है आप तो बताएं 2 डायमेंशन था, कभी 3 डायमेंशन आ गया था, घबराने की बात नहीं। देखो इधर, ये दोनों को मिला के 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेगी। ये जब दोनों को बनाओगे तो एक रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट जब इसके साथ इंक्लूड होगा फिर एक रिजल्ट बनेगा। मतलब फाइनली कितने रिजल्ट बनेंगे? 2 रिजल्ट। जैसे 10-20 को सॉल्व करोगे कुछ आएगा आंसर? बताओ जी कितना आएगा? 90 9 8 72 28 आएगा। ये जो 28 देगा, देखो समझने के लिए, अब लिखेंगे नहीं हम, खाली समझा रहे हैं। ये दोनों का रिजल्ट एक बार 28% आएगा, इधर से आपको ये 28% कमी को रिप्रेजेंट करेगा, ये -10 10%। फिर यहाँ से क्या करेगा? एक मेथड लगेगा। 2 जब प्रतिशत रहता है तो मेथड लग जाता है, यहाँ से लगेगा। मगर हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे? एक्सपर्ट बनेंगे। यहाँ से चाहे 2% दे, 3% दे, 4% कितनों दे, हम लोग बनाएंगे। 10% की कमी 90, 20% की कमी 80, ये 10% की कमी 90। तो देखो जब इसके लिए जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 100 आएगा। जब दोनों मिलकर एक डाटा दिया होगा, इसके साथ जब मिलेगा तो फिर उसके लिए बात समझ में आ गई? कहानी खत्म। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 9 81
84 गुना 8 बटे कितना 10, 8 64 बटे 10, मतलब 64.8। 100 से कितना कम हुआ बताओ, 0.2 दे दोगे 65 बन जाएगा। 65 का मतलब 35 रुपया लौटाता है दुकान वाला, 35.2। सर ये तो मतलब एक इधर से निकालने का फिर जो निकलेगा उसको इससे डायरेक्ट। हाँ तो इसको निकाल के बाद 28% लाओगे तो उसके लिए 100 यूज करेगा। 28 को फिर 10 के साथ मिलाओगे तो उसके लिए 100 यूज होगा। तो 2 बार करना नहीं है, अब एक ही बार सीख जाओगे। 3% रहेगा, जैसे 2 समझो यहाँ, जब 2% रहता है तो 100 यूज करते हैं, 3% है तो नीचा में 200 यूज करना है, बढ़ा देना है। समझ गए? समझ में आ रही है कुछ बात? चलो जब बात समझ में आ रही थी, क्वेश्चन हम ऐसे दे रहे, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है घन की, घन मतलब क्यों, ऊपर लिख के रहिए सब, लिख लो प्लीज। हाँ ठीक है, घन की एक भुजा या, तुमको यहीं पर समझा देते हैं, बहुत सारी बात समझ जाओगे, अच्छे समझो। घन की एक भुजा या घन की विकर्ण, घन की विकर्ण में 10% की वृद्धि कर दी जाए, में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कुल भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।